उसके बाद में है बिहेवियर मैनिफेस्टेशन। अलग अलग मिल्ड रिटार्डेशन के अंदर बच्चे के अंदर क्या क्या बिहेवियर, किस तरह का बिहेवियर हमेशा होगा। पहला है मिल्ड रिटार्डेशन। मिल्ड है, नॉर्मल है, जिसका आईक्यू लेवल, पेशेंट का आईक्यू लेवल, ऐसे पेशेंट 85% पाए जाते हैं। इनका आईक्यू लेवल 50 से 70% के बीच में होता है। स्टार्टिंग में इसका पता नहीं चल पाता, पर जब बच्चा स्कूल में अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाता तब उसकी यह जांच करवाई जाती है। ऐसे बच्चे अडल्ट हो जाते हैं तो यह अपना कार्य स्वतंत्र रूप से करने लगते हैं। क्या है मिल्ड रिटार्डेशन? नॉर्मल तरह का मेंटल रिटार्डेशन है। 85% जो पेशेंट है उनके अंदर मिल्ड रिटार्डेशन देखने को मिलता है और इनका आईक्यू लेवल 50 से 70 के बीच में होता है। शुरुआत में जब वो स्कूल के अंदर जाते हैं तब उनके अंदर इसके साइन सिम्टम हमेशा वो नहीं होते, लेकिन धीरे धीरे से उसको याद करने का काम दिया जाता है या लिखने का काम दिया जाता है तो उसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। तब हम मेंटल रिटार्डेशन को डायग्नोस करवाते हैं। तब पता चलता है कि पेशेंट है उसके अंदर मेंटल रिटार्डेशन हो रखा है। और अडल्ट हो जाता है तब तक बच्चा, और ये अपना कार्य, खुद का काम है वो खुद से कंप्लीट कर लेते हैं। मिल्ड पेशेंट है वो। मॉडरेट रिटार्डेशन क्या है? ऐसे पेशेंट 10% पाए जाते हैं। इनका आईक्यू लेवल कितना होगा? 35 से 49 होता है। ऐसे बच्चों को स्कूल और घर में पर्याप्त हेल्प की ज़रूरत होती है। वे पूरी लाइफ अपने माता पिता पर निर्भर हो जाते हैं क्योंकि वे खुद से अपना कार्य पूर्णतया नहीं कर सकते। मॉडरेट है, 35 से 49 उनका आईक्यू लेवल होगा। खुद से वो अपना कुछ भी काम नहीं कर सकते। स्कूल और घर पे भी उनको दूसरों की हेल्प की ज़रूरत होती है। वो मॉडरेट रिटार्डेशन के अंदर आएगा। मॉडरेट के बाद में सीवर रिटार्डेशन। ऐसे पेशेंट 3 से 4% तक पाए जाते हैं। ऐसे बच्चे स्कूल के स्टार्टिंग के वर्षों में इनका विकास धीमा होता है। ये भी दूसरों पर ही निर्भर होते हैं। इनको हर काम के बारे में बताना पड़ता है, खुद से अपना काम ये परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। प्रोफाउंड है, ऐसे पेशेंट 1 से 2% पाए जाते हैं। ऐसे बच्चों का डेवलपमेंट बहुत धीमा होता है और ये पूरी लाइफ दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं, खुद से ये अपना कोई भी काम नहीं कर सकते। ये ज़्यादा सीवियर फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसके ये 4 तरह के रिटार्डेशन होते हैं। फिर है डायग्नोसिस एंड असेसमेंट ऑफ मेंटल रिटार्डेशन पर्सन। क्या डायग्नोस करेंगे हम? कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री, टोटल हिस्ट्री, यानी हर तरह की फिजिकल हिस्ट्री, मेंटल हिस्ट्री और फैमिली हिस्ट्री, पास्ट की हिस्ट्री, प्रेजेंट हिस्ट्री, या उसको कोई इन्फेक्शन रहा हो वो हिस्ट्री, हर तरह की हिस्ट्री हम पेशेंट की पूछते हैं। हम इसमें इंटरव्यू लेते हैं पेशेंट का, वो क्या जवाब देता है उसके बेस पर हम उसका मेंटल रिटार्डेशन को कैटेगरी के अंदर इंक्लूड करते हैं। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन पेशेंट का किया जाता है। मेडिकल हिस्ट्री उसकी चेक की जाती है, कोई बीमारी तो नहीं रही उसको। लेबोरेटरी इन्वेस्टिगेशन के अंदर डीएनए टेस्ट किया जाता है, थायराइड फंक्शन टेस्ट किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाएगा, एमआरआई की जाती है, प्लाज्मा अमीनो एसिड, प्लाज्मा के अंदर एमिनो एसिड प्रेजेंट है यानी उसको चेक किया जाता है। यूरिनरी ऑर्गेनिक एसिड, यूरिन के अंदर एसिड तो नहीं बना हुआ है, क्या उसकी किस तरह का कोई बैक्टीरिया वायरस तो प्रेजेंट नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, वो सारे टेस्ट इसके अंदर किए जाते हैं। उसके बाद में है केयर एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन। क्या करते हैं हम? रिहेबिलिटेशन होता है पहले वाली पेशेंट को पहले वाली कंडीशन के अंदर लेकर आना। तो मेडिकल एंड साइकोलॉजिकल सर्विसेज उसको प्रोवाइड की जाती है। मेडिकल यानी जो दवाइयों की ज़रूरत है वो दवाइयाँ उसको प्रोवाइड करते हैं। साइकोलॉजिकल यानी उसके बिहेवियर को चेंज करने की हम कोशिश करते हैं। पेरीनेटल काउंसलिंग, जो पेरेंट्स हैं उनको काउंसलिंग दी जाती है। जैसे काउंसलिंग में हम प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग और जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग यानी प्रेगनेंसी कंसीव करने से पहले उनको काउंसलिंग देते हैं कि आपके अंदर ये दिक्कत है तो पहले खुद ट्रीटमेंट करवाएं, उसके बाद में प्रेगनेंसी कंसीव करें। अगर ऐसा करेंगे तो आपके बच्चे के अंदर कोई दिक्कत नहीं होगी। अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली स्टिमुलेशन, जल्दी से जल्दी बीमारी को हम डिटेक्ट करेंगे और उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे। एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे हम, स्व सहायता, और उसको इतना एबल बनाएंगे कि वो खुद की हेल्प खुद कर सके। गिफ्ट देकर हम उसके बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करेंगे।
स्पेशल एजुकेशन यानी उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको हम स्पेशल एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग, बोल नहीं सकता तो उसको ट्रेनिंग देंगे कि वो धीरे धीरे बोल सके। रेसी रेसिडेंशियल केयर, जहाँ पर पेशेंट रहता है उस जगह पर उसे प्रॉपर हेल्थ केयर मिलनी चाहिए। वो जहाँ पर भी रहता है वहाँ पर उसको प्रॉपर हेल्थ केयर सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। होम बेस्ड केयर विद पेरेंट्स एज पेरेंट ने पार्टनर्स, उनको होम बेस्ड केयर प्रोवाइड करेंगे। वो घर पर रहता है तो उसके पेरेंट्स उसकी केयर करेंगे उसको ट्रीट करने के लिए। व्यक्तिगत और पारिवारिक उपाय, उनके फैमिली मेम्बर उसकी अच्छी केयर करेंगे। सामुदायिक आधारित उपाय, कम्युनिटी के अंदर भी लोग उसके साथ में कोऑपरेट करेंगे। प्रिवेंशन ऑफ मेंटल रिटार्डेशन, किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं हम? न्यूट्रिशन, अच्छा न्यूट्रिशन लेकर और उसको अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करके। आयोडीन की कमी से भी ऐसी दिक्कत हो जाती है तो उसको आयोडीन प्रॉपर मात्रा में प्रोवाइड करेंगे। फोलिक एसिड और आयरन की टैबलेट प्रोवाइड करेंगे। बीसीजी, पोलियो, डीपीटी और बीसीजी, ट्यूबरक्लोसिस के लिए पोलियो की वैक्सीन, डिप्थीरिया, परटूटस और टेटनस से प्रिवेंट करने के लिए डीपीटी, एमएमआर, मीजल्स, मम्स, रूबेला मेडिसिन इंजेक्शन उसको प्रोवाइड करेंगे। रूबेला के लिए इंजेक्शन देते और प्रेगनेंसी के अतिरिक्त पोषण प्रदान करना। प्रेगनेंसी के दौरान हम मदर को और ज़्यादा अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। और 21 वर्ष से पहले और 35 वर्ष के बाद में गर्भधारण न करें और गैप मेंटेन करें बच्चों में। अगर 21 वर्ष से पहले प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो उससे भी बच्चे के अंदर दिक्कत होती है, मदर के अंदर भी दिक्कत हो सकती है। और 35 वर्ष के बाद में बच्चा पैदा करती है तब भी बच्चे के अंदर दिक्कत होने के चांस होते हैं। ड्रग्स यूज़ ना करें। प्रेगनेंसी के दौरान किसी भी तरह की कोई भी ड्रग्स का यूज़ करते हैं तो वो डॉक्टर की एडवाइस लेकर ही उनका यूज़ करें। अधिक खतरनाक गर्भावस्था की पहचान एंड विशेष देखभाल। अधिक खतरनाक मतलब हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है जिसको डायबिटीज़, मेलाइटिस है, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, प्री इक्लाम्स है, इक्लाम्सिया, ये अब नॉर्मल कंडीशन होती है प्रेगनेंसी के दौरान। तो अगर मदर को ऐसी कंडीशन है तो उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। गर्भधारण समय से कोई इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे हम। एंटी डी इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन मेडिसिन के रूप में उसको प्रोवाइड करेंगे। सभी को मेंटल रिटार्डेशन के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। चाइल्डहुड में कोई ब्रेन प्रॉब्लम है तो टाइम पर उसको हम ट्रीट कर देंगे। गुड न्यूट्रिशन, सिफिलिस जैसी डिजीज़ है तो उसका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवाए मदर। अगर मदर को ये दिक्कत है तो बच्चे को होने के चांस है। इसके अलावा एडवांस मेथड क्या है आजकल की जनरेशन में यूज़ किया जाता है? पेरीनेटल डायग्नोसिस और स्क्रीनिंग। इसमें अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान हम जांच करते हैं, अगर कोई अबनॉर्मलिटी है तो उसका जल्दी से जल्दी हम ट्रीटमेंट कर सकें। नियोनेटल स्क्रीनिंग है, जब बच्चा 1 साल से पहले का होता है तो उसके अंदर जो भी कमी होती है मेंटल रिटार्डेशन को कोज कर सकती है, उसकी जांच करके हम प्रॉपर ट्रीटमेंट बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट NICU के अंदर पेशेंट को एडमिट करेंगे अगर मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन उसके अंदर है तो, और उसको प्रॉपर केयर हम प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जेनेटिक काउंसलिंग, ऐसे माता पिता को मेंटल रिटार्डेशन या अन्य किसी डिसऑर्डर से सफ़र कर रही हैं तो उन्हें प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी चाहिए जब तक उनका खुद का ट्रीटमेंट नहीं हो जाता। ये होता है जेनेटिक काउंसलिंग।